गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संयुक्त साहस वाले अध्याय में से बहुविकल्प या बहुचयनात्मक प्रश्न करने वाले हैं। क्योंकि इस अध्याय में से 2 प्रश्न बहुविकल्प वाले बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न हम करने से पहले मैं आपको इस पाठ की थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि संयुक्त साहस क्या होता है। क्या जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी विशेष कार्य या विशेष अवधि के लिए कोई व्यापार करते हैं तो उसे संयुक्त साहस कहते हैं। जब वह अवधि या व्यापार का कार्य पूरा हो जाता है तो संयुक्त साहस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और संयुक्त साहस में न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम संयुक्त साहस में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। अब बात करते हैं संयुक्त साहस में लेखांकन की विधियां। तो संयुक्त साहस में लेखांकन की प्राय 3 विधियां हम काम में लेते हैं कि जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना, कि जब संयुक्त साहस में पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो प्राय इसमें 3 खाते बनाए जाते हैं: संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त साहस खाता और सहसासी के खाते। और दूसरी विधि कि जब प्रत्येक सहसासी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखा जाता है, यानी मान लेते हैं कि 2 सहसासी है, ए और बी। ए अपने लेन देनों का लेखा करता है, बी अपने लेन देनों का लेखा करता है। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट वेंचर विथ अदर को वेंचर अकाउंट और एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इसमें बनाया जाता है। और तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं, जब स्वयं के लेन देनों के साथ अन्य सहसासियों के लेन देनों का लेखा करना या सभी सहसासियों के लेन देनों का लेखा करना, तो ऐसी स्थिति में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है और को वेंचर अकाउंट बनाया जाता है, यानी संयुक्त साहस खाता और सहसासी खाता बनाया जाता है। अब इसके देखिए हम बहुविकल्प वाले प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है इसका कि संयुक्त साहस के व्यापारिक स्वरूप का नाम है। तो इसके ऑप्शन है साझेदारी संस्था। तो साझेदारी संस्था नहीं हो सकती क्योंकि साझेदारी तो हमने पढ़ ली है। दूसरा सहकारी समिति, तो सहकारी समिति भी नहीं है। तीसरा व्यक्तियों का समूह है। और चौथा एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार भी नहीं हो सकता क्योंकि एकाकी व्यापार तो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, व्यक्तियों का समूह है। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त साहस में सम्मिलित होने वाले सदस्य को कहते हैं। तो संयुक्त साहस में जो व्यक्ति शामिल होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। प्रबंधक नहीं कहते, सहसासी, और तीसरा साझेदार, और अंशधारी। तो इनको सहसासी कहते हैं। क्यों? क्योंकि साझेदार तो साझेदारी में होते हैं और अंशधारी कंपनी के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सहसासी। तीसरा प्रश्न, संयुक्त साहस खाता उदाहरण है व्यक्तिगत खाते का, वास्तविक खाते का, नाममात्र खाते का। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ऐसा कोई भी खाता जो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है वो सभी नाममात्र प्रकृति के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा स, नाममात्र प्रकृति का खाता। चौथा प्रश्न है संयुक्त साहस में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो अभी हमने जैसे बात की कि संयुक्त साहस में न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, कोई सीमा नहीं है। पांचवा प्रश्न, सहसासी द्वारा बिल बैंक से बुनाने पर दिए जाने वाले बट्टे को नामे किया जाता है। तो सहसासी द्वारा बिल को बैंक से बुनाने पर जो बट्टा होता है वो एक तरीके से खर्चा होता है, व्यापार के लिए हानि होती है। तो इसको संयुक्त साहस खाते में डेबिट किया जाता है। तो इसकी सामान्य प्रविष्टि हम क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी आर डिस्काउंटेड करते हैं। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त साहस खाते में, उत्तर होगा बी। चलो आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न है कि संयुक्त साहस के लिए अलग पुस्तकें रखने पर विक्रय की दशा में जमा किए जाने वाला खाता है। तो जब संयुक्त साहस खाते में अलग से, पृथक से, यानी अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तब विक्रय की क्या प्रविष्टि होती है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसमें पूछा जमा किए जाने वाला खाता, तो टू जॉइंट वेंचर यानी टू संयुक्त साहस खाता इसका उत्तर होगा। तो इसकी प्रविष्टि, इसका उत्तर होगा संयुक्त साहस खाता ब। दूसरा, संयुक्त साहस खाता उदाहरण है। अभी हमने बात की संयुक्त साहस खाता नाममात्र प्रकृति का खाता है। संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है। अभी हमने पहले बात की थी कि लेखा विधियों की, कि जब पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तब संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त साहस खाता और सहसासी के खाते खोले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती तो ये गलत है। जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है सही है। इसका उत्तर होगा बी।
प्रश्न संख्या 4, पृथक पुस्तकों में लेखा विधि किसी सहसासी द्वारा बिना बिका माल लेने पर जमा होगा। देखो, जब पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है, मान लेते हैं कि ए और बी दो सहसासी है और बी के द्वारा माल लिया जा रहा है, तो क्या प्रविष्टि होगी? बी अकाउंट डेबिट टू संयुक्त साहस खाता टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसने पूछा है कि किसी सहसासी द्वारा बिना बिका माल लेने पर जमा होगा। तो एंट्री क्या बनाई हमने? बीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसका उत्तर होगा सी, संयुक्त साहस खाता। अगला प्रश्न, संयुक्त साहसी द्वारा बैंक से प्राप्य बिल बनाने पर दिए जाने वाले बट्टे को नाम किया जाता है। अभी हमने देखा यह प्रश्न संयुक्त साहस खाते में, उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त साहस की अवस्था में जब प्रत्येक साहसी अपनी पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का लेखा करता है तो अन्य संयुक्त साहसी द्वारा माल लेने पर खाता डेबिट होगा। यानी इस प्रश्न में कहा गया है कि जब प्रत्येक साहसी अपनी पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का लेखा करता है तब अन्य संयुक्त साहसी द्वारा माल लेने पर डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट तो जो व्यक्ति ले रहा है, मान लेते ए और बी दो सहसासी है और बी ले रहा है, तो बी डेबिट होगा, बीज अकाउंट डेबिट। तो इसमें उत्तर होगा सहसासी खाता। अगला प्रश्न, जब प्रत्येक साहसी अपनी लेखा पुस्तकों में सभी के द्वारा किए गए संयुक्त साहस के व्यवहारों का लेखा करते हैं तब लाभ ज्ञात करने के लिए सभी साहसियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये तीसरी विधि होगी। इसमें मैंने बताया जैसे कि इसमें एक संयुक्त साहस खाता बनता है और कोवेंचर अकाउंट बनता है। तो इसका उत्तर होगा ए, संयुक्त साहस खाता। अगला प्रश्न, संयुक्त साहस के लिए पृथक पुस्तकें रखने पर खोले जाने वाले खाते हैं। अभी हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जब पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तब संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त साहस खाता और सहसासियों के खाते खोले जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। 9वां प्रश्न, अगला, प्रत्येक साहसी केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा करता है। इस विधि में संयुक्त साहस पर स्वयं के लाभ के लिए प्रविष्टि होगी। देखो, जब स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है तो जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट बनाया जाता है और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इसके लिए जो प्रविष्टि होगी, लाभ के लिए प्रविष्टि होगी जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी ऑप्शन होगा इसका। अगला देखते हैं, सम्मानार्थ संयुक्त साहस विधि में लेखा किया जाता है। तो अभी हमने बात की सम्मानार्थ संयुक्त साहस खाता किस विधि में बनाया जाता है? जब स्वयं के लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, राम और श्याम संयुक्त साहसी है। प्रत्येक साहसी अपनी पुस्तकों में संपूर्ण सौदों का लेखा रखता है। राम ने 18,000 का एक बिल 9,800 में बुनवा लिया। श्याम अपनी पुस्तकों में संयुक्त साहस खाते में इसका लेखा करेगा। सबसे पहली बात कि जो ये बिल 18,000 का, ये 18,000 का न होकर 10,000 होगा ये, और 10,000 का बिल 9,800 में बुनवाया है तो 200 रुपये का डिस्काउंट है, वो नाम पक्ष में लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, संयुक्त साहस के ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। जो आगे के प्रश्न है उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे और इससे संबंधित जो नियम है उनका वीडियो बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।